जब से आर्यन खान के डायरेक्टोरियल डेब्यू द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का टीजर ड्रॉप हुआ है, इस नेटफ्लिक्स सीरीज को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है। अब तक सबको पता चल ही चुका है कि यह सीरीज 18 सितंबर 2025 को रिलीज होने वाली है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन का डायरेक्टोरियल डेब्यू होने की वजह से इस शो का बज़ इतना है कि टीजर ड्रॉप होने के साथ ही वायरल हो गया। इस शो में बॉलीवुड इंडस्ट्री का मजाकिया लेकिन रियल पोर्ट्रेयल दिखाया गया है। ऐसे में लोगों को इस सीरीज के बारे में सब कुछ जानना है। सीरीज की बाकी डिटेल्स तो पता होते होंगी, फिलहाल टीजर के साथ इसकी स्टार कास्ट की जानकारी मिली है, तो हमने सोचा क्यों ना ये इन्फो आप तक भी पहुंचाई जाए। तो आइए जानते हैं द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में कौन कौन से एक्टर्स होने वाले हैं और कैसा होगा ये शो। हम मेन कास्ट से शुरू करके सारी डिटेल्स बताएंगे। आप हमें ये बताना कि किसकी कास्टिंग आपको दमदार लगी और किससे आप सबसे ज़्यादा या किसको लेकर आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में मेन लीड आसमान सिंह का रोल लक्ष्य कर रहे हैं। ये उनके लिए एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है क्योंकि किल जैसी इंटेंस एक्शन फिल्म के बाद अब वो बॉलीवुड इंडस्ट्री पर कमेंट्री वाले शो में नजर आ रहे हैं। लक्ष्य एक आउटसाइडर के किरदार में है जो बॉलीवुड की चकाचौंध भरी लेकिन ट्रिकी दुनिया को नेविगेट कर रहा है। उसकी एक्टिंग स्किल्स को देखते हुए ये रोल उनके लिए परफेक्ट लग रहा है। फीमेल लीड का रोल सहर बाम्बा को मिला है। सहर ने पहले भी कुछ प्रोजेक्ट्स में काम किया है और उन्हें एक प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस माना जाता रहा है। उन्होंने सनी देओल के बेटे करण देओल के साथ पल पल दिल के पास नाम की फिल्म से डेब्यू किया था। इसके अलावा उन्होंने द एम्पायर और दिल बेकरार जैसे शोज में भी काम किया है। बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उनका किरदार कुछ ऐसा होगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदरूनी खेल का वो हिस्सा होंगी। एनिमल के बाद बॉबी देओल की सेकंड इनिंग्स जोरों पर है। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में वो अजय तलवार नाम का किरदार निभा रहे हैं। बॉबी का किरदार शायद एक पावरफुल इंडस्ट्री इनसाइडर का हो सकता है। उनकी हाल की परफॉर्मेंस को देखते हुए ये रोल उनके लिए इंटरेस्टिंग होगा। लॉर्ड बॉबी की फैन फॉलोइंग इस शो को और भी ज्यादा अटेंशन दिलाएगी। डांसर से एक्टर बने राघव जुयाल भी इस शो का हिस्सा हैं। राघव अपनी यूनिक कॉमेडी स्टाइल और एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। किल में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी और अब इस शो में वो कैसा किरदार निभाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। उनकी एनर्जी और कॉमिक टाइमिंग इस शो के टोन के साथ परफेक्ट फिट लग रही है। वेटरन एक्टर मनोज पहावा भी इस शो में अहम रोल निभाने वाले हैं। मनोज कई सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उनकी अपनी अलग फैन फॉलोइंग है। चाहे कॉमेडी हो या ड्रामा, वो हर जॉनर में कमाल करते हैं। इस शो में उनका किरदार शायद एक सीनियर इंडस्ट्री पर्सन का हो सकता है। उनकी उपस्थिति शो को एक अलग गहराई देगी। ओटीटी स्पेस में एक भरोसेमंद नाम बन चुकी एक्ट्रेस मोना सिंह भी द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का हिस्सा हैं। मोना एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं और उन्होंने टीवी से लेकर फिल्मों तक में अपना दमदार अभिनय दिखाया है। इस शो में उनका रोल क्या होगा ये तो देखना होगा, लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल्स को देखते हुए ये कास्टिंग एकदम सही लगती है। थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री के अनुभवी एक्टर मनीष चौधरी भी इस शो में नजर आने वाले हैं। मनीष अपनी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने नेटफ्लिक्स की फिल्म आप जैसा कोई में पावरफुल रोल निभाया था। इस शो में भी उनका किरदार दमदार होने की पूरी उम्मीद की जा रही है। यंग एक्ट्रेस अन्या सिंह भी इस शो का हिस्सा है। अन्या ने पहले भी कुछ प्रोजेक्ट्स में काम किया है और अब इस बड़े शो में उनका होना उनके करियर के लिए अच्छा साबित हो सकता है। सिकंदर, डंकी और फतेह जैसी फिल्मों में काम कर चुके एक्टर विजयंत कोहली भी इस तगड़ी स्टार कास्ट का हिस्सा है। विजयंत ने कई फिल्मों और शोज में काम किया है। उनकी एक्टिंग और कैरेक्टर प्ले करने की क्षमता को देखते हुए इस शो में उनकी उपस्थिति इंटरेस्टिंग होगी। कोई मिल गया फेम एक्टर रजत बेदी भी इस शो में काम करने वाले हैं। रजत बेदी की स्क्रीन पर वापसी को लेकर फैंस
काफ़ी एक्साइटेड हैं। रजत ने कई सालों से इंडस्ट्री में काम नहीं किया है और अब इस शो में उनकी वापसी देखना दिलचस्प होगा। उनका एक्सपीरियंस इस शो के लिए फायदेमंद साबित होगा। टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस गौतमी कपूर भी द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का हिस्सा हैं। गौतमी ने कई हिट टीवी शोज में काम किया है और अब इस नेटफ्लिक्स शो में उनका होना कास्ट को और भी वर्सटाइल बनाता है। इन एक्टर्स के अलावा फिल्म में कुछ स्पेशल कैमियोज भी होंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से बड़े नाम इस शो में दिखाई देंगे। सबसे बड़ी खबर यह है कि सुपरस्टार सलमान खान इस शो में कैमियो करने वाले हैं। टीजर में उनकी झलक मिली है और फैंस एक्साइटेड हैं। सलमान भाई का इस शो में होना इसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाएगा। एनर्जेटिक एक्टर रणवीर सिंह भी इस शो में कैमियो करते नजर आएंगे। रणवीर की पर्सनैलिटी और एक्टिंग स्टाइल इस शो की टोन के साथ परफेक्ट मैच करती है। उनका कैमियो शो में एक खास तड़का लगाएगा। फिल्म मेकर और इंडस्ट्री इंसाइडर करण जौहर भी इस शो में कैमियो करेंगे। करण का इस शो में होना एकदम जरूरी टाइप कास्टिंग है क्योंकि शो में बॉलीवुड इंडस्ट्री की इनसाइड स्टोरी दिखाई गई है और उनसे ज्यादा पंचायती पूरी इंडस्ट्री में कोई नहीं है। उनका कैमियो शो को एक रियल टच देगा। कैमियोज की लिस्ट में सारा अली खान का नाम भी जुड़ गया है। कहा जा रहा है कि वो इस शो में अपना ही किरदार निभाती नजर आएंगी। सारा की पर्सनैलिटी और एनर्जी इस शो के कॉन्सेप्ट के साथ अच्छी फिट होगी। और अंत में वो नाम जिसका होना ऑब्वियस है, किंग खान खुद भी अपने बेटे के डायरेक्टोरियल डेब्यू में नजर आएंगे। शाहरुख खान हर कदम पर इस प्रोजेक्ट के साथ हैं। सोशल मीडिया पर इसे प्रमोट करने से लेकर इवेंट में स्टेज संभालने तक वो हर जगह नजर आ रहे हैं। उनका कैमियो इस शो के लिए सबसे बड़ा हाईलाइट होगा। तो ये थे वो 16 सेलिब्रिटीज जो आर्यन खान के द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में दिखाई देने वाले हैं। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड आर्यन खान का डायरेक्टोरियल डेब्यू है और ये गौरी खान के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रहा है। शो में बॉलीवुड इंडस्ट्री का मजाकिया लेकिन रियल पोर्ट्रेट दिखाया गया है। टीजर देखने के बाद लगता है कि ये शो इंडस्ट्री के इनसाइड जोक्स, स्ट्रगल्स और पॉलिटिक्स को बेहद इंटरटेनिंग तरीके से दिखाएगा। शो का टोन सेल्फ अवेयरनेस जैसा है और ये बॉलीवुड का रोस्ट एंड टोस्ट करने वाला है। इसमें स्टाइलाइज्ड एक्शन, मसालेदार ड्रामा और बड़े कैरेक्टर्स हैं। आर्यन ने इसे टंग इन चीक अप्रोच के साथ बनाया है। ये शो 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला है और फैंस का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। आपको इनमें से किसकी कास्टिंग सबसे दमदार लगी और किस कैमियो के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए एम बोले तो।